गोरखपुर के गुलिया थाना क्षेत्र के जगदीशपुर टोला से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां सड़क चौड़ीकरण के दौरान पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से एक परिवार का आशियाना मलबे में बदल गया। राम गोपाल गुप्ता और उनका परिवार आज खुले आसमान के नीचे खेत में रात गुजारने को मजबूर है। शनिवार की शाम उनका मकान भरभरा कर गिर गया। घर का आगे का हिस्सा ढह गया और बाकी दीवारों में दरारें पड़ गई। अब यह भी नहीं पता कि बचा हुआ हिस्सा कब गिर जाएगा। राम गोपाल गुप्ता कहते हैं कि घर गिर गया, कुछ हिस्सा बचा है, वह भी हिल रहा है। सोने की जगह नहीं बची। पूरे परिवार ने घर के पीछे खेत में खाद डालकर रात काटी है। रात से ही चूल्हा नहीं जला। सुबह बच्चों को सिर्फ चिप्स और बिस्कुट खिलाए हैं। इस हादसे के बाद राम गोपाल गुप्ता के परिवार में अफरा तफरी मच गई। परिवार में कुल 12 सदस्य हैं। बेटों, बहुओं और बच्चों समेत 2 बेटे बाहर कमाते हैं, जबकि बड़ा बेटा रवि घर पर ही रहता है। अब पूरा परिवार खेत में खुले आसमान के नीचे दिन रात बिता रहा है। राम गोपाल की पोती 12वीं की छात्रा श्रेया बताती है, जब घर गिरा मैं पढ़ाई कर रही थी। अचानक जोरदार आवाज आई, मैं भाग कर बाहर आई। सब लोग चिल्ला रहे थे, डर के मारे कोई घर के पास नहीं जा रहा था। वहीं बड़ी बहू शोभा का कहना है कि रात से चूल्हा नहीं जला। सुबह बच्चों को भूख लगी तो दुकान से चिप्स और बिस्किट मंगा कर दिए, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा। कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया। आगे क्या होगा कोई नहीं बता रहा। हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है। गांव के लोगों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही से यह दुर्घटना हुई। राम गोपाल ने कई बार इंजीनियर और ठेकेदार को चेताया था कि पोकलैंड से नाला न खुदवाएं, क्योंकि कंपन से घर हिल रहा है, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इंजीनियर ने केवल इतना कहा, अगर नुकसान होगा तो मुआवजा दे दिया जाएगा। राम गोपाल ने पूछा, अगर किसी की जान चली गई तो क्या होगा, तब भी मुआवजा देंगे। इस पर इंजीनियर चुप हो गए और काम जारी रखा। और फिर कुछ ही देर में वही हुआ जिसका डर था। पोकलैंड की खुदाई के दौरान अचानक जोरदार कंपन हुआ, दीवारें हिलने लगी और देखते ही देखते पूरा घर भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे से कुछ ही देर पहले परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए थे, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अभी तक प्रशासन का कोई नहीं आया। हमारा सराई चौकी से सर दरोगा जी आए थे। प्रशासन के सामने मेरा मकान गिरा है। प्रशासन मेरा मदद भी किया, मेरे बच्चों को निकलवाया गांव वालों की मदद से। लेकिन सर उसके बाद लेखपाल साहब आए थे, रिपोर्ट लगा के चले गए हैं। रात भर मेरे बच्चे खेत में मैं लेके रहा हूँ। और मुझे ये सर जो ठेकेदार खनवा रहा है नाला, सर इनके अधिकारियों कर्मचारियों की गुंडई है। ये लोग जबरदस्ती खनवाए हैं। अब मेरा मांग था कि छोटी जेसीबी से खनवा, लोग बड़ी जेसीबी लगाए हैं सर, पोपलेन से खनवाए हैं। और सर मेरे बच्चों को अब रहने के लिए कोई आसरा सर नहीं है। यही मेरा एक मकान था। इस समय हमारे सारे बच्चे खेत में हैं। हाँ सर, मेरे चाचा का भी बगल में मकान है सुगुप्ता का, उनका भी क्रेक हो गया सर। ये लापरवाही सर इसके ठेकेदार और कर्मचारियों की है। ये लोग सर जबरदस्ती खनवा रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? सर क्या करके परिवार को लेकर के घर में न्याय की गुहार लगाएंगे सर हम लोग कहे कि दिवाली के बाद खनवाइए, लेकिन कर्मचारी नहीं माने ठेकेदार के। घर गिरने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ठेकेदार, इंजीनियर, मजदूर सब पोकलैंड मशीन छोड़कर भाग निकले। बगल में बने श्याम बिहारी गुप्ता के घर में भी दीवारों में दरारें आ गई हैं। घर के अंदर रखी 2 बाइक और जरूरी सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद सरहरी पुलिस चौकी मौके पे पहुंची और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की। पीडब्ल्यूडी के जेई शैलेश सिंह दोपहर को मौके पे पहुंचे और कहा जांच कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जब पूछा गया कि परिवार अब कहाँ रहेगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। नाली खन रहे थे, उसी की वजह से मकान मेरा गिरा है। जबरदस्ती नाली खने, हम बोले हैं मेरा मकान गिर जाएगा, बड़ी वाली मशीन लगाकर खने। हम कहे कि हम मजदूरा से खनवा देंगे, कह रहे हैं नहीं। अब तो घर गिर गया, आप लोग कहाँ अब रह रही हैं? कहाँ खेत में है हम लोग, कहाँ जाए? मकान गिर गया था, हम कहाँ रहे? अब सवाल यह है कि क्या एक सरकारी लापरवाही के कारण उजड़े इस परिवार को सिर्फ मुआवजे के वादे से सांत्वना दी जाएगी, या फिर इस घटना से सबक लेकर ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल राम गोपाल गुप्ता और उनका परिवार अपने टूटे हुए घर की जगह खेत में बैठा है, जहां कभी दीवारें थी अब सिर्फ मलबा है और आंखों में बस एक ही सवाल, हमारा घर कब लौटेगा।